जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर किस टाइप से पढ़ें। देखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर उसमें करंट अफेयर आता है तो आपको न्यूज़पेपर कंपलसरी पढ़ना होता है। एग्जाम्पल में हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लेते हैं। इसको आपको अगर पढ़ने को दिया जाता है तो किस तरीके से आप एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल का न्यूज होता है। इस वजह से हिंदी मीडियम वालों के लिए ये काफी अच्छा न्यूज़पेपर होता है। जैसे कि ये फ्रंट पेज है, पहले नंबर के पेज में सबसे पहले हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज लिखा हुआ है, ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा वैज्ञानिक सर्वे। ये काफी महीनों से न्यूज में है। इसकी वजह से इसके बारे में आपको उसी दिन पता होना चाहिए था जब ये न्यूज में है, और डेली इस पर कुछ ना कुछ न्यूज आता है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको इसके बारे में पता चलता ही रहेगा। इस वजह से शुरुआत में ही आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ली। जैसे कि आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही आपको इस न्यूज को पढ़ लेना है कि आखिर ये ज्ञानवापी क्या है, वैज्ञानिक सर्वे क्यों होगा इस पे कौन सा हाई कोर्ट है जो इस पर सुनवाई कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये दो तीन सवाल आपके मन में आना चाहिए। ऐसे ही इस न्यूज को पढ़ लेंगे तो पहले दिन हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप इस न्यूज के बारे में जान जाएंगे तो कल और परसों मान लो फिर इसी पर कुछ नया न्यूज आता है, इसके आगे आता है, तो आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होगा। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको केवल ये पढ़ना होगा कि इसमें क्या नया आया हुआ है। तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपको मामला भी जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद इसी न्यूज के बगल में एक और न्यूज है, लिखा हुआ है कुलगाम से लापता सेना का जवान 5 दिन बाद सकुशल बरामद। देखिए, इस न्यूज में आपको अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस की बात करें या पीएससी एग्जाम की, इस टाइप के केसेस नहीं पूछे जाते हैं। आप जनरली अपने आप को पता रखने के लिए पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि दिल्ली की सेवाओं से जुड़ा बिल लोकसभा में पास हो गया है और विपक्ष पर शाकामला। इस हेडलाइन को देखते हुए आपको पूरा न्यूज पढ़ना है कि आखिर दिल्ली की कौन सी सेवाओं पर लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। इसके बाद एक और सवाल आना चाहिए कि दिल्ली की सेवा है, उससे रिलेटेड बिल दिल्ली में पास होना चाहिए, लोकसभा में क्यों है। अब इस टाइप के सवाल आपके मन में तब आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप इसके बारे में ध्यान तब देंगे जब आप लोकसभा क्या है ये जानेंगे, दिल्ली की अपनी विधानसभा है या नहीं ये जानेंगे, यहाँ पर विपक्ष कौन होते हैं, यहाँ पर शाह किस पद पे हैं और क्यों यहाँ पर इस टाइप से बोल रहे हैं। ये तभी आप जान पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। और हो सकता है कि ऐसे सवाल अभी से आपके मन में आए, तो इसके लिए भी आपको अपना बेसिक नॉलेज मजबूत करना होगा। पॉलिटी की जो बेसिक चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये है कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। इससे ये होगा कि डेली आपके मन में सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो आप उसे जानने के लिए पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपका जैसे जैसे बेसिक नॉलेज मजबूत होगा, आप न्यूज़पेपर जब डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको पुराना न्यूज भी समझ में आने लग जाएगा कि आखिर उसमें क्या लिखा था और आप क्या समझ रहे थे। देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको 1 से 1.5 महीने का समय तो लगेगा। और जैसे जैसे आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज मजबूत होंगे, आपको बहुत आसानी से न्यूज़पेपर समझ में भी आएगा, और कम समय में आप न्यूज़पेपर को अच्छे से समझेंगे भी और कम समय में पढ़ भी लेंगे। तब तक आपको पेशेंस रखना है। कुछ स्टूडेंट काफी हड़बड़ाते हैं, उनको लगता है कि आज से हमने तैयारी शुरू की है, आज से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाए समझना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। सिविल सर्विस हो या फिर आपके पीएससी एग्जाम हो, जब भी आप इस टाइप की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें पेशेंस चाहिए होता है, और इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबा टाइम लगता है चीजों को समझने में, याद रखने में। तो आपको वो समय देना होगा। पहले ही दिन आपको हर एक चीज समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको उसमें समय देना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि नूंह, गुरुग्राम, पलवल और रेवाड़ी में हिंसा। जनरली देख करके तो ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ये काफी न्यूज में है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, सब जगह जो चर्चा चल रही है इसी की चल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक काम करना है कि पहले ही दिन इस न्यूज के बारे में पढ़ लेना है कि ये चर्चा में है, क्यों है, यहाँ पर इतनी हिंसा क्यों हो रही है, क्या रीजन है। उसके बाद फिर आगे जो भी न्यूज आएगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेंस एग्जाम लिखने वाले होंगे, इंटरव्यू देने वाले होंगे, तो इंटरव्यू में डायरेक्ट उनसे पूछा जा सकता है कि आपको इस न्यूज के बारे में पता है। अगर पता है तो बताइए कि यह हिंसा क्यों हुई थी, इस पर आपके अपने क्या विचार हैं। अगर आप मेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि जैसे कि हिंसा से संबंधित कहीं पर आपको आंसर करना है,
तो आपको कुछ एग्जाम्पल बताना होगा और एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम का बताना होता है। तो आपको प्रेजेंट में कहाँ पर क्या चल रहा है ये भी पता होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पर ये देखिए, ये छोटे छोटे न्यूज लिखे हुए हैं, इनको अभी आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है राजस्थान में किशोरियों से हैवानियत, एक को भट्टी में जलाया, दूसरे से सामूहिक दुष्कर्म। इस केस को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हुआ भारत। ये इकोनॉमिक लेवल पे है। इसमें डाटा रिसर्च एनालिटिक्स फॉर्म S&P इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब क्या है इसको आप तब समझ पाएंगे जब आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इकोनॉमिक में जैसे कि RBI के बारे में पता होना चाहिए, GST क्या है, GDP क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए, मुद्रास्फीति क्या है। जैसे जैसे आपको ये चीजें पता होने लग जाएंगी, आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड जो न्यूज आता है उसको आप बेहतरीन तरीके से समझने लग जाएंगे। जनरली एक चीज और, आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, फ्रंट पेज में लगभग इम्पॉर्टेंट न्यूज ही होता है, इसलिए आपको फ्रंट पेज को जनरली पढ़ना ही है। इसके बाद और भी अलग अलग पेज होते हैं जहां पर आपको टॉपिक देख करके पढ़ना होता है। हेडलाइन पढ़ेंगे वहीं से समझ में आएगा कि आपको इस न्यूज में अंदर पढ़ना है, डीप से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब जैसे कि दूसरा पेज है जो दिल्ली के बारे में है, यहाँ पर CM की जगह सीधे LG को फाइल भेजा जाएगा। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। आजादी से पूर्व ही चल रही दिल्ली के लिए अधिकारों की जंग, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद 16 अगस्त में खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, सड़कों पर अतिक्रमण मामले में, इस टाइप से जो न्यूज है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आप केवल हेडलाइन पढ़ें, हटाएं। इसके बाद पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को रोकने के प्रयास साबित हो रहे नाकाफी, DO में स्नातक दाखिला, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद LG आवास का घेराव करेंगे, ताहिर को जमानत के लिए नीचे अदालत जाने कहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इस पेज में वैसे एग्जाम बेस पर लगभग कभी इम्पोर्टेंट कुछ रहता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है दवा से भी हृदय की कार्य क्षमता 50% बढ़ाना संभव। गुरुग्राम में रेलवे अंडरपास की शटरिंग गिरी, एक श्रमिक की मौत, इस टाइप की न्यूज पर भी अभी ध्यान नहीं देना है। इसके बाद तीसरा पेज है जहां पर मणिपुर को लेकर राज्यसभा में गतिरोध कायम है, लोकसभा में तत्कालिक विराम। यहाँ पर मणिपुर जो केस है वो काफी दिनों से न्यूज में है, इम्पोर्टेंट भी है। अब लोकसभा में क्या काम चल रहा है, इसलिए इस चीज को समझने के लिए आपको ये पूरा न्यूज पढ़ना पड़ेगा। आप एक दिन पढ़ लेंगे तो अगले दिन बहुत कम समय लगेगा इसे समझने में, तुरंत आप ये पढ़ेंगे कि अगले दिन इसमें क्या हुआ है। इसके बाद सदस्यों से अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर सदन में लौटे ओम बिरला। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये सदन क्या है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते ही याद हो जाएगा। विपक्ष के नेता कौन है, पक्ष के नेता कौन है, जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाता है, इसको आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 9 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास पर खर्च हुए 3.37 लाख करोड़ रुपए, ये किसने कहा, तो ये केवल ध्यान दे लेना है। इसके बाद डिजिटल निजी डाटा की होगी सुरक्षा, विरोध के बीच लोकसभा में बिल पास, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रख करके, तो आपको ये ध्यान देना ही होगा ये डिजिटल निजी डाटा क्या है। उसके बाद है 5 साल में भारत के पास होगा अपना ध्रुवीय अनुसंधान जहाज, ये किस पर बात किया गया है ये ध्यान देना है। 5 वर्षों में CBI ने 216 सिविल सेवकों के खिलाफ दर्ज किए मामले, ये आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। भारत को मिली इजरायली स्पाइक NLOS मिसाइल, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 370 हटाने की क्या कोई तय प्रणाली है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 370 क्या है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है, सुनवाई अगर कर रहा है तो लास्ट डिसीजन क्या होगा, इसके बारे में आपको पता हो। इसके बाद यहाँ साइड में है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 और वर्ष का सेवा विस्तार। तो फिलहाल जनरली आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये एग्जाम की बेस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद योगा और आयुर्वेद जैसे कोर्सों की दुनिया भर में होगी ब्रांडिंग। अब ये यहाँ पर कि ये बात किसने कही है और पूरे विश्व भर के लिए ये बात कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो न्यूज़पेपर किस टाइप से पढ़ा जाता है और कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटी के बारे में हमने कहा कि आपको पॉलिटी की बेसिक चीजें पता हो, इकोनॉमी की बेसिक चीजें पता हो, इन्वायरमेंट की बेसिक चीजें पता हो। जब ये 3-4 सब्जेक्ट की बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो फिर धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आने लगेगा
और एक चीज मैं बार बार कहती हूँ, अभी फिर से कह रही हूँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, करंट अफेयर अगर पढ़ने को कहा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एग्जाम का सिलेबस देखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर आपको न्यूज पेपर पढ़ना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है, खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, और जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको अपने एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ना है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खेल से रिलेटेड जो न्यूज आते हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप खेल से रिलेटेड जो न्यूज आता है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा, आपका समय भी बचेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते समय कौन मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन आरबीआई के अध्यक्ष हैं, कौन सीबीआई के अध्यक्ष हैं, इस पर आप जनरली 1-2 दिन तक, 4 दिन तक डेली जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलते रहेगा और वो चीज़ें आपको जनरली याद हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी जानकारी दे दी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।